स्वस्वामिशक्त्योपलब्धि हेतु संयोगः स्वस्वामिशक्त्यो स्वरूपोपलब्धि हेतु संयोगः स्वस्वामिशक्त्यो स्वरूपोपलब्धि हेतु संयोगः स्वस्वामिशक्त्यो स्वरूपोपलब्धि हेतु संयोगः तस्य हेतुरविद्या तस्य हेतुरविद्या तस्य हेतुरविद्या तस्य हेतुरविद्या स्वस्वामिशक्त्यो स्वरूपोपलब्धि हेतु संयोगः स्वस्वामिशक्त्यो स्वरूपोपलब्धि हेतु संयोगः स्वस्वामिशक्त्यो स्वरूपोपलब्धि हेतु संयोगः स्वस्वामिशक्त्यो स्वरूपोपलब्धि हेतु संयोगः तस्य हेतुरविद्या तस्य हेतुरविद्या तस्य हेतुरविद्या तस्य हेतुरविद्या हर रोज जो भी अभ्यास किया जाता है, शारीरिक हो या मानसिक, इंद्रिय लेवल पर हो या बौद्धिक या तो आत्मिक लेवल पर, जब हम अंतःकरण के लेवल पर अभ्यास करते हैं तो आत्मिक शुद्धि अपने आप होने लगती है। जैसे हम बाहर से शरीर स्वच्छ करते हैं तो मन भी प्रसन्न होने लगता है। उसी तरह शारीरिक व्यायाम करते हैं, सूर्य नमस्कार करते हैं, योगिक जॉगिंग करते हैं, आसन करते हैं तो मन भी प्रसन्न होने लगता है। और मन प्रसन्न है तो शरीर भी उत्साही रहता है। दोनों एक दूसरे को पूरक है। तो हर रोज अभ्यास ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसको ही अभ्यास बोला गया है। महर्षि पतंजलि कहते हैं सतु दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि। दीर्घ काल तक उसमें खंड न पड़ते हुए निरंतरता के साथ और सत्कारा सेवितो यानी पूरे आदर पूर्वक, अभी हर रोज कर रहे तो कर रहे ऐसा नहीं है, पूरे हृदय पूर्वक अंतःकरण पूर्वक ये जब करते हैं और दृढ़ निश्चय से करते हैं, दृढ़ निश्चय भी धीरे धीरे और बन जाता है। और जब मन से करते हैं, दिल से करते हैं तो उसमें और मजा आता है और किए हुए का परिणाम भी मिलता है। वैसे साधन पाद में हमने देखा कि क्रिया योग करना चाहिए, समाधि भावना को खड़े करने के लिए और क्लेश तनु करने के लिए, जो भी बुरी बातें हैं वो कम करने के लिए, पूरी नष्ट करने के लिए क्रिया योग की आवश्यकता है। और वो क्लेश क्या है वो भी हमने देखा। क्लेशों में जो मूल क्लेश है वो है अविद्या, और वही कर्माशय का और कर्म विपाक का ये मूल है। क्लेश मूलक कर्माशय, और उससे ही हमें जाति और भोग मिलते हैं, उसका फल मिलता है। वो किसी को आनंददायी लगता है, किसी को दुखदायी लगता है, लेकिन जो विवेकी है वह सभी सुख और दुख को दुख मानता है। अभी इधर ऐसा लगता है कि जो हमने दुख माना पूरे जीवन को, या तो जन्म आयुष्य और भोग को दुख माना, तो ये मानने के साथ हम जीवन को बोझ समझते हैं। यानी दुख है जीवन तो वो जीना पड़ता है। जीवन में अगर दुख मिला है तो जीवन जीना ही पड़ेगा, अभी दूसरा कोई चारा नहीं, मरते नहीं इसलिए जीते हैं, तो ये बोझ बनता है। तो उसको हटाया जाए, दुख को हटाया जाए, ये सभी दर्शनकार कहते हैं। लेकिन किस दुख को हटा सकते हैं? तो जो आने वाला दुख है, आगे आने वाला दुख, उसको हम हटा सकते हैं। हेयम दुख मनागतम,
जो अनागत दुख, जो अतीत है वो तो हो चुका, जो वर्तमान है वो तो सामने आया है, वो भी हटा नहीं सकते, लेकिन जो अनागत है उसको हटा सकते हैं, जो आने वाला है। इसलिए शायद भविष्य का निर्माण हुआ होगा, ज्योतिष का। ज्योतिष में अंदाजा आ जाता है कि आगे क्या आएगा। अभी क्या आएगा उसको वर्तमान में टाल सकना मुश्किल है। प्रारब्ध कर्म, इस जन्म में जो हमने जन्म पाया है उसमें जाति आयु और भोग हमें मिले हैं, वो तो प्राप्त करने ही है। बिना उसको भोगे, बिना उसका सामना किए छुटकारा नहीं है। लेकिन आगे आने वाले जो भी कर्म फल है, जो भी दुख है, उसको हम टाल सकते हैं या तो उसको खत्म कर सकते हैं। ये इधर दर्शनकार बताते हैं। तो वो कैसे किया जाए, वो दुख का मूल क्या है? तो दृष्ट दृश्यो संयोगो हे हेतु, उस दुख का मूल संयोग है, दोनों का, दृष्टा और दृश्य का संयोग, ये दुख का मूल कारण है। यानी उसमें अज्ञान है। अभी दृष्टा और दृश्य ये क्या है वो भी हमने समझा, समझने की कोशिश की। दृश्य क्या है? तो तीन गुणात्मक है, वो भूतेंद्रियात्मक है, वो भोगापवर्गार्थ है। और उसकी अवस्थाएं भी हमने देखी, विशेषा विशेष, लिंग मात्र लिंगानी, लिंग अलिंग। और दृष्टा क्या है? वह है देखने वाला, उसके साथ साथ चेतन मात्र, ज्ञान मात्र है, वो शुद्ध है। और शुद्ध होते हुए भी वो अपनी वृत्तियों को एक रूप हुआ सा दिखता है। और दृश्य का जो आत्मा है वह दृष्टा, और उस आत्मशक्ति के लिए ही दृश्य है। तदर्थ एव दृश्यस्यात्मा। और आगे ये भी देखा, जो कृतार्थ हो गया, जिसको समझ में आ गया कि दृष्टा क्या है, दृश्य क्या है, वह किस हेतु से है, तो वो जिसको समझ में आता है वो कृतार्थ हो जाता है। उसके लिए दृश्य नष्ट हो जाता है, बाकियों के लिए जो दृश्य है वो अनष्ट है, वो बने रहता है। और अभी बता रहे हैं स्व स्वामी शक्त्यो स्वरूपोपलब्धि हेतु संयोग। स्व और स्वामी, यानी स्वामी कब होता है? अगर वस्तु किसी मालिकी की है तो वो उसका स्वामी है। वैसा दृश्य वो वस्तु जैसा है और दृष्टा स्वामी है। स्व ये हमारा दृश्य है, शरीर और अंतःकरण, ये दृश्य है, वो स्व है, और उसका स्वामी दृष्टा है। 13वें अध्याय में कहा ये क्षेत्र है और क्षेत्रज्ञ उसका स्वामी है। यानी हमें जो जीवन मिला है, ये जो जीवन वह शरीर और इंद्रियों के साथ अंतःकरण पूरा वो स्व है, दृश्य है, और उसका स्वामी भगवान है। यानी कि आत्मशक्ति वो जीवात्मा बनकर के हमारे शरीर में रहता है। तो वो जो जीवात्मा है वो स्वामी है, और स्व यानी उसका अंतःकरण और उसका शरीर इंद्रियों के साथ। वह जो पहले संयोग हमने देखा, एक संयोग कौन सा देखा? दृष्ट दृश्य संयोग हेतु, दुख का कारण है। और दुख का कारण पहले माना, और वो अनर्थकारी है। ये जो पूरा जीवन है वो अनर्थकारी है, दुख है, तो उसको निकालना चाहिए, उसको क्षीण करना चाहिए, हटाना चाहिए। एक तरफ से ये दृष्टि है तो जीवन कैसे अच्छी तरह से जी सके, फिर निराशा ही आएगी, सब दुख है तो क्या बोझ है सब। लेकिन इस सूत्र में थोड़ा अलग दृष्टिकोण दिखाई देता है। वह यह है कि जैसे वो संयोग है वो दुख मानकर ये माना है, और इधर उपलब्धि, स्वरूपोपलब्धि, उस दृश्य और दृष्टा के संयोग के कारण स्वरूप की उपलब्धि होती है। यानी स्व के लिए उपलब्धि, और जो स्वामी है स्वामी के लिए स्वामी की उपलब्धि।
अब ये कैसे होता है वो अगर थोड़ा देखेंगे तो पता चलेगा। दृश्य का हेतु क्या है, उसमें एक कारण, मूल कारण, और दूसरा है प्रयोजन। अभी प्रयोजन और कारण या तो हेतु लगभग एक ही अर्थ के हम मानते हैं, लेकिन थोड़ा फर्क उसमें देखना चाहिए। प्रयोजन होता है उसमें योजना है, विशेष प्रकार की योजना है, वह पूरे जीवन के लिए, शाश्वत के लिए प्रयोजन होता है। और जो हेतु या तो कारण माना जाता है वह टेम्पररी भी माना जा सकता है। उस हिसाब से अगर देखा जाए तो उसका कारण वो बाद में बताते हैं दूसरे सूत्र में, लेकिन उसका प्रयोजन क्या है, इस दृष्ट और दृश्य के संयोग का, स्वस्वामी शक्तियों, दोनों शक्तियों का स्वरूपोपलब्धि हेतु संयोग। उस संयोग का हेतु है, प्रयोजन है स्वरूपोपलब्धि, यानी स्वरूप की उपलब्धि होती है। जैसा दृश्य क्या होता है, हमारा अंतःकरण और शरीर ये क्या करता है, वो अपना त्रिगुणात्मक शक्ति, उसके साथ जो गुणों की शक्ति है और जो प्रसव धर्मी माना गया है सांख्य दर्शन में उसको, यानी ये प्रकृति है प्रसव धर्मी है और वो कर्म कराती है। कर्म करने के लिए प्रेरक जो बनता है वो स्वामी है और कर्म उसके द्वारा होता है, वो हथियार माना जाता है। और उसका हेतु यानी अपने स्वामी के लिए कुछ ना कुछ करना, भोग देना, ये दृश्य का इति कर्तव्य है। यानी कि उसका मूल हेतु क्या है, प्रयोजन क्या है, कि अपने स्वरूप को पहचान कर अपने स्वामी के लिए योग्य बनना। हमारे अंतःकरण और पूरे इंद्रिय और शरीर को क्या करना चाहिए, उसको अच्छी तरह से बनाकर स्वामी के लिए पेश होना चाहिए। सेवक को क्या करना चाहिए, या तो जो भी पुत्र को क्या करना चाहिए, सेवक जैसे अपना पूरा दम लगाकर पूरा प्रामाणिकता के साथ स्वामी की सेवा करना, उसको जो चाहिए वो देना, ये सेवक का कर्तव्य है। वैसे दृश्य का कर्तव्य है कि वो अपना देकर स्वामी को खुश करे, स्वामी को प्रसन्न करे, भोग दे उनको, अपने जीवन का भोग वो देता है दृश्य, ये उसकी उपलब्धि है। और दूसरी तरफ से दृष्टा अगर देखा जाए, स्वामी है यानी हमारा आत्मशक्ति, आत्मबल है, उसको अपने खुद का भान होना, वो उसकी स्वरूपोपलब्धि है। यानी अभी दृश्य अपना काम करता है और दृष्टा अपना काम करता है। दृष्टा अपने आप को पहचान लेता है, ये उसकी कृतकृत्यता है, ये उसकी स्वरूपोपलब्धि है। और ये कब होता है, चित्त के द्वारा वो अपने आप को पहचानता है, वो माध्यम हो गया। लेकिन वो उसने जैसे कोई उसको अलग नहीं किया जा सकता। जैसे हम अगर धूप में चल रहे हैं और धूप में चलते चलते हमें छाव दिखा, हमारे ही छाया दिखी, तो छाया दिखने के बाद हमें प्रकाश का अंदाजा आ जाता है कि पीछे सूर्य है इसलिए हमारी छाव आगे पड़ी है, पीछे कोई प्रकाश है इसलिए छाया पड़ी है। तो छाया पड़ी है, छाया के कारण हमें प्रकाश का अंदाजा आ जाता है। छाया का कोई स्वतंत्र ऐसा अस्तित्व नहीं है। वैसा प्रकृति का स्वतंत्र अस्तित्व न होते हुए भी उसके कारण हम अंदाजा लगा पाते हैं, दृष्टा अपने आप को पहचान लेता है और दृश्य अपना भोग दे देता है। तो ये स्वरूपोपलब्धि दोनों की हो गई, ये प्रयोजन है। और अगले आने वाले सूत्र में बताया तस्य हेतुर विद्या, उसका कारण है अविद्या। यानी वो अविद्या के कारण, अविद्या दुख का कारण है, और वो अविद्या अगर शुद्ध रूप में हम ले ले, उसको हटा दे, और उधर जो भी हमें मूल रूप है, जैसे छाया को देखा तो हमें देह का भान आता है,
सूर्य के प्रकाश को देखा तो हमें सूर्य का ज्ञान हो जाता है। वैसे प्रकृति को हम जानते हैं तो हम प्रकृति के निर्माता को भी जानते हैं। यानी अंतिम, जैसे कोई शास्त्रज्ञ अगर कोई चीज को खोज लेता है, खोजते 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 वो ऐसे शक्ति तक पहुंचता है कि वो अनाकलनीय होती है। अरे ये शक्ति हमारे बुद्धि के उस पार है, ये समझ में नहीं आता किधर से ये शक्ति आई इस वस्तु में, इस पदार्थ में। वो जब ढूंढते ढूंढते उसकी बुद्धि को अनाकलनीय हो जाता है कि ये क्या है, तो फिर दृष्टा की अनुभूति हो जाती है। यानी वो शक्ति, स्वामी की शक्ति पता चलती है। तो उसका मूल है अविद्या। अविद्या का मूल जो है वो फिर पहले सूत्र पर आते हैं कि जो दृष्ट दृश्य संयोगो हे हेतु, जो नष्ट करना चाहिए वो अविद्या है। विद्या क्या है? अनित्या शुचि दुखानात्म सुनित्य शुचि सुखात्म ख्याति विद्या। जिसको नित्य समझना नहीं चाहिए उसको नित्य समझा, जिसको अशुचि समझना चाहिए उसको शुचि समझा। ऐसा उल्टा पुल्टा समझते हम अपने आप को पूरे गड़बड़ में डाल दिया। उसके लिए स्पष्टता होने के लिए यह अभ्यास की आवश्यकता है, और उसका अविद्या जो मूल है, मूल कारण है, उसको नष्ट कर देना चाहिए। हेयम दुखम अनागतम, अनागत दुख को कैसा हटाएंगे? तो मूल जो है उसको हटाओ तो बाकी न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। वैसा यानी बांस ही नहीं रहेगा तो बांसुरी कैसे बजेगी? जैसा मूल को, जड़ को ही हटा दिया वृक्ष के, तो वृक्ष कैसे रहेगा? वैसे अविद्या को हटा दिया, अज्ञान को हटा दिया तो बाकी दुख नहीं रहेगा। तो ज्ञान विहीन सर्वमतेन मुक्ति न भजति जन्मशतेन। तो आगे एक एक बताते हैं, यानी अविद्या का नाश करते हैं तो क्या होगा, उसका अभाव जब होता है तो क्या होगा, यह अगले सूत्र में महर्षि पतंजलि बताएंगे, वो कल देखेंगे।